बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.7 करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। डेसिमल वाली रकम होगी बेटे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करके हमने स्क्वायर रूट निकालना होगा। डेसिमल वाली आपको भी पता है नंबर रकम वो होती है जिसमें पॉइंट होता है यानी अशारिया होता है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन के जरिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है 1.21 1.21 बेटा इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है जजर निकालना है वो क्या है हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है इशारिया दिया हुआ है बेटा इसको हमने खत्म करना है। तो अशारिया को कैसे खत्म करते हैं ऊपर वाली रकम को बेटा वैसे ही लिख देंगे जहां पे पॉइंट है उसकी जगह पे वन लगा देंगे। जहां पे पॉइंट वहां पे वन आगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं कितनी रकमें हैं दो रकमें हैं तो यहाँ पे दो सिफर लगा देंगे। अगेन देखिए बेटा 1.21 था 121 वैसे ही लिख देंगे बेटा पॉइंट की जगह पे वन आ जाएगा आगे दो रकमें हमारे पास तो दो सिफर लगा देंगे बेटा। अब क्या करेंगे जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था 121 का हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे तजी कर लेंगे और 100 की कर लेंगे। तो सबसे पहले 121 के हमने किया ये देखिए एक 11 के टेबल पे जाएगा 11 वन द 11 एक यहाँ से बचेगा तो इस साइड पे आगे 11 बन जाएगा तो फिर 11 वन द 11 फिर ये 11 वन द 11 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने 100 की निकालनी है तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे इसको टू के टेबल पे जाएगा टू फाइव द 10 टू अगर ये फाइव द 10 वैसे आ जाएगा बेटा सिफर वैसे उतार लेंगे। फिर ये टू टू द 4 एक यहाँ से बचेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा टू फाइव द 10 आ जाएगा फिर फाइव फाइव द 25 आ जाएगा और फाइव वन द क्या आ जाएगा हमारे पास फाइव आ जाएगा। अगेन देख लें ये दो पाँच 10 आ जाएगा सिफर वैसे आ जाएगा जो दो दूनी चार यहाँ से एक बचेगा तो 10 आ जाएगा दो पाँच 10 आ जाएगा। फिर पाँच को पाँच से डिवाइड करेंगे पाँच पाँच 25 आ जाएगा और पाँच ही कम पाँच बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे ये जो 121 की हमने तजी की है ये 11 यहाँ पे 121 बड़ा 100 लिखेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे जजर यहाँ पे भी जजर लगा देंगे। अब 121 की तजी हमारे पास क्या थी 11 तो यहाँ पे लिख देंगे 11 बटा आ जाएगा। फिर ये दो ज़रब पाँच आ जाएगा तो यहाँ पे भी लिख देंगे दो मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था बेटा ये देखिए 11 और 11 इसका पेयर बन जाएगा तो ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए टू का स्क्वायर पेयर बन जाएगा और ये फाइव का स्क्वायर तो यहाँ पे टू का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर लगा देंगे। अब ये जो स्क्वायर है बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11 पांच को जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 11 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक शरिया एक आ जाएगा 11 को जब 10 पे हम तकसीम करेंगे तो एक शरिया एक आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक शरिया दो एक जिसका हमें स्क्वायर निकालना था इसका वो जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1 यानी एक शरिया एक आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं जो हमारे पास क्या है 0.64 बेटा 0.64 है इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि इसका हमने पॉइंट खत्म करना है। तो पॉइंट को बेटा कैसे खत्म करते हैं कि ये 64 वैसे लिख दिया पॉइंट की जगह पे वन लगा देंगे आगे दो रकमें हैं तो यहाँ पे दो सिफर आ जाएंगे। ये वाला सिफर लगाएं या ना लगाएं बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर देख लें ये पॉइंट की जगह पे वन आगे दो रकमें हैं तो दो सिफर हमारे पास आ जाएंगे बेटा। तो 64 बटा 100 यानी 100 आ जाएगा। अब हमने इसकी तरजीह करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 की हुई है ये देखिए दो पाँच 10 फिर ये सिफर वैसे आ जाएगा फिर दो दूनी चार यहाँ से एक बच्चे का 10 आ जाएगा दो पाँच 10 आ जाएगा। फिर पाँच को पाँच पे डिवाइड करेंगे पाँच पाँच 25 और पाँच ही कम पाँच आ जाएगा बेटा। सेम आप 64 की करनी है तो यहाँ पे करेंगे टू थ्री द सिक्स टू टू द फोर टू वन द टू एक यहाँ से बचेगा तो 12 बन जाएगा दो छः 12 फिर दो अठे 16 फिर दो दूनी चार फिर ये दो चौके आठ दो दूनी चार और दो एकम दो आ जाएगा। अगेन देख लें टू थ्री द सिक्स टू टू द फोर फिर टू वन द टू एक यहाँ से बचेगा तो 12 बन जाएगा टू सिक्स द 12 फिर टू एट द 16 फिर टू फोर द 8 फिर टू टू द 4 फिर टू वन द 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा ये 64 ओवर 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 64 की जो हमने तरजीह की है ये एक दो तीन चार पाँच छः ये यहाँ पे लिख देंगे दो जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख दिया ओवर। अब 100 की क्या है ये दो ज़रब पाँच तो ये यहाँ पे लिख देंगे टू मल्टीप्लाई बाय फाइव और मल्टीप्लाई बाय फाइव आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है हम इसके पेयर बना लेंगे एक पेयर ये बन जाता है बेटा एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर इसका ये वाला बन जाता है। सेम इस तरह ये एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर ये बन जाता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे दो का स्क्वायर ये वाला एक पेयर
फिर ये 2 का स्क्वायर, ये वाला एक पेयर, फिर ये वाला 2 का स्क्वायर और ये वाला इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, बटा आ जाएगा। फिर ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ज़रब 5 का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसको लगाने के बाद ये वाला, ये देखें, ये वाले इस स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से इस जगह से कट जाएंगे, तो हमारे पास बेटा बचेगा क्या, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, बटा 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 8 बटा 10 हमारे पास इसका जवाब है। अब 8 को अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो 0.8 आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने निकालना था 0.64 का स्क्वायर रूट जो था, वो यहाँ पे लगाएंगे 0.64 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके आएगा, 0.8 के, क्योंकि ये हमने इसका आंसर निकाला। तो 0.8 जो है वो 0.64 का स्क्वायर रूट है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या है, 7.29। 7.29 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी इसका सबसे पहले बेटा पॉइंट खत्म करेंगे। तो पॉइंट की जगह पे ये 1 आ जाएगा, आगे 2 रकमे है तो यहाँ पे 2 सिफर लगा देंगे, यानी कि 729 वैसे लिख के पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 रकमे तो 2 सिफर लगा देंगे, जितने आगे रकमे होंगे बेटा उतने आगे सिफर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी जाहिर सी बात है लगाना हमने। अब 729 है बेटा, इसकी तर्जीह कर लेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये मैंने 3 पे पहले सबसे पहले जाएंगे, 3 2 द 6, यहाँ से 1 बचेगा तो 12 बन जाएगा, 3 4 द 12, आगे 3 3 द 9 आ जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 द 3, उसके बाद 3 2 द 6, अगर 2 बचेगा तो 21 बन जाएगा, 3 7 द 21, फिर ये 3 3 द 9, फिर ये 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा तो 12 बन जाएगा, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 अठा 24, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा तो 21 बन गया, 3 सत्ता 21, फिर 3 आया 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 100 है, 100 के हमने पहले पीछे भी फैक्टराइजेशन की हुई है, तर्जीह की है, तो यहाँ पे मैंने अगेन की हुई है। ये 2 5 द 10, आगे सिफर वैसे उतार लेंगे, फिर ये 2 2 द 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 आ जाएगा, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5 जो है बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमने तर्जीह की है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमने जब 729 की थी तो ये 1 2 3 4 5 6 6 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा ओवर। अगर ये 100 वाला है तो बेटा ये क्या है, 2 ज़रब 2 फिर 5 ज़रब 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फिर बेटा क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे पेयर बनाएंगे, इस तरह एक पेयर ये बन जाता है बेटा, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, तो स्क्वायर रूट लगा के ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बटा। उसके बाद ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 5 का भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है बेटा, ये वाले इस अंडर रूट से इस जगह से क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको अब अलग अलग करके भी काट सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट भी काट सकते हैं बेटा। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे आ गया, बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा, बटा 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाता है। अब 27 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.29 आ जाएगा बेटा। सॉरी, यहाँ पे अगर हम 27 को 10 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जब 27 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2.7 आ जाएगा, 2.7। 27 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे करेक्शन करना। तो 7.29 का जो स्क्वायर रूट था ज्यादा था हमारे पास, वो क्या आ गया, 2.7 आ जाएगा बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगेन बता दूं, ये 3 तिया 9 9 तिया 27 बटा क्या आ जाता है, 2 5 10। 27 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2.7 आ जाएगा, तो 7.29 का जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास क्या आ गया, 2.7 आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो नंबर 4 की तरफ, जो है 1.44। यहाँ पे भी सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह पे क्या लगाएंगे, 1, आगे 2 डिजिट्स थी, 2 सिफर लगा देंगे, 1.44 था, 144 लिख के पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट्स थी तो 2 सिफर लगा देंगे। अब 144 है और क्या है, 100 है। अब 144 की तर्जीह करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, यहाँ से एक बचेगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 दा 12 आ जाएगा। फिर ये 2 1 दा 2, यहाँ से एक बचेगा तो 16 आ गया, 2 8 दा 16, फिर 2 9 दा 18, फिर 3 3 दा 9, फिर 3 1 दा
3 आ जाएगा। अगेन देख लें, ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बच्चे का तो 12 बन गया, 2 छिके 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा बेटा। अब 144 की जो हमने तरजीह की है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, बटा आ जाएगा। उसके बाद 100 है, उसकी भी हमने तरजीह की हुई है, वो हमारे पास क्या है ये देखें, 2 5 द 10, आगे सिफर वैसे ही, फिर ये 2 2 द 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 आ जाएगा, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5 आ जाएगा। ये 2 5 10, फिर सिफर, फिर 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 10, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा बेटा। तो ये वाला भी जो है 2 ज़रब 2 यहाँ पे आ गया, फिर 5 आ गया, फिर क्या आ गया 5। अब क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है और एक पेयर ये बन जाता है। तो ये 2 का स्केयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्केयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्केयर आ जाएगा, बटा फिर ये 2 का स्केयर और ये 5 का स्केयर, ये 2 का स्केयर और 5 का स्केयर आ जाएगा। अब हमने इसका स्केयर रूट लिया, तो ये वाले जो स्केयर थे इसके साथ बेटा कट जाएंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ कटने के बाद हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा और बटा आ जाएगा, फिर 2 ज़रब क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, बटा आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जब हम 12 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था 1.44 का, उसका आंसर क्या आ गया 1.2। यानी जब 12 को 10 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 1.2 आ जाता है बेटे। ये इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बेटा इसके बाद जूज नंबर 5 है, नेक्स्ट जूज वो क्या है जी हमारे पास 1.69। अब सबसे पहले इसका भी बेटा पॉइंट खत्म करेंगे, तो क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे, आगे 2 डिजिट्स हैं तो बेटा 2 सिफर लग देंगे। 169 वैसे ही पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट्स तो 2 सिफर लगा देंगे। अगेन बेटा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 169 ओवर 100 का। लेने के बाद अब 169 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हमने इसकी तरजीह की हुई है, वो हमारे पास क्या है जी, ये 13 के टेबल पर जाएगा, 13 1 द 13, 16 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, 3 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 39 बन जाएगा, तो 13 3 द 39 आ गया, फिर 13 1 द 13 आ जाएगा, यानी कि 13 तरफ 13 आ जाएगा। फिर देखें ये 13 एकम 13, 16 में से 13 को माइनस किया तो 3 आ गया, तो 39 बन जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 39 आ जाएगा, फिर ये 13 एकम 13 आ जाएगा, मतलब 13 तरफ 13 यहाँ पे लगा देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, फिर आ जाएगा बटा 100 का। डेफिनेटली आपको बेटा पता है, वो पहले भी हमने निकाला है कि ये 2 पे जाएगा 2 5 द 10, फिर सिफर आ जाएगा, फिर ये 2 2 द 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 आ जाएगा, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5, ये 2 5 10, फिर सिफर, फिर ये 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बनेगा, 2 5 10, फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा बेटा। तो ये 13 ज़रब 13 ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 13 ज़रब 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा, बटा ये 2 है का स्क्वायर आ गया, ज़रब 5 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये बड़ा स्क्वायर जो है बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये स्क्वायर इस जजर के साथ, तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, बटा 2 ज़रब 5 वैसे लिख देंगे बेटा। उसके बाद ये 13 बटा 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। अब हम 13 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो 1.3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने निकालना था, ये वाला 1.69 का स्क्वायर रूट निकालना था, 1.69 का स्क्वायर रूट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3। अगेन आपको एक बेटा बात बता दूं, अगर आपने स्क्वायर रूट चेक करना है तो 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बेटा जूज नंबर 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जूज है, वो क्या है 12.25, 12.25। इसको बेटा कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह पे क्या लगा देंगे 1, आगे 2 डिजिट्स है तो 2 सिफर लग जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1225 बन जाएगा, बटा के आ जाएगा 100। अब इसका क्या लेना हमने स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 1225 की तज़ीह करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज क्या कैसे करेंगे, यहाँ से 1225 है तो यहाँ पे देखिए 5 2 द 10 आ जाएगा, 2 यहाँ से बचेगा तो इधर आके 22 बन जाएगा, तो 5 4 द 20 आ गया, 2 फिर बचेगा तो 25 बन जाएगा, 5 5 द 25 आ जाएगा, फिर 5 4 द 20, यहाँ से 4 बचेगा तो 45, आगे 5 9 द 45 आ जाएगा, फिर 7 7 द 49 और 7 1 द 7 आ जाएगा। अगेन देखें यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेगा तो 22 आ जाएगा, 5 चौके 20,
फिर 2 बचेगा तो 25, 5 बचे 25, फिर ये 5 चौका 20, यहाँ से 4 बचेगा तो 45, 5 नया 45, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7 आ जाएगा बेटा। उसके बाद हमने 100 की तस्दीक करनी है, फैक्टराइज करना है, यहाँ पे 100 लिखा, ये देखिए 2 5 द 10, फिर सिफर, फिर ये 2 2 द 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 आ जाएगा, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5 आ जाएगा। अगेन देखें, ये 2 पंजे 10, फिर सिफर, 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 पचा 25 और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 1225 की हमने तस्दीक की है, 5 ज़रब 5 7 और 7, यहाँ पे लिख देंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 7 और ज़रब 7 आ जाएगा बटा, फिर 100 है, 100 की तस्दीक है जी 2 ज़रब 2, यहाँ पे लिखा ज़रब 5 और ज़रब 5 लिख दिया बेटा। उसके बाद देखें ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा, इसका भी एक पेयर और इसका भी एक पेयर बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा बटा, फिर ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 35। इस तरह ही 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 35 को बेटा जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, अभी आपको बताते हैं। 35 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5, यानी कि 35 को जब हमने 10 पे तकसीम किया तो 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1225 बटा 100 का स्क्वायर रूट है, यानी कि जिसका हमने फाइंड करना था वो क्या था, 12.25, 12.25। इसका जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3.5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।